तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जीत तभी होती है जब आपके पास गोल्डन शेयर्स होते हैं। Q2 का रिजल्ट्स सीज़न जो है समाप्त हो गया है। हम एग्जामिन करते हैं उनमें से कुछ गोल्डन शेयर्स जिनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और अगले 3-4 महीने तक बेहतर प्रॉफिट दे सकते हैं। शेयर्स ट्रेडिंग के लायक भी हैं और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में भी रखे जा सकते हैं। तो देखते हैं इसका पार्ट 2 कौन से वो ज़बरदस्त शेयर्स हैं। आगे जाने से पहले वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा। दोस्तों, ये जो शेयर है कमिंस इंडिया का शेयर है, बहुत पुरानी कंपनी है और YOY के तो इसके रिजल्ट्स बेहतरीन हैं, लेकिन Q&Q क्वार्टर टू क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है तो मार्केट के हिसाब से इसके शेयर्स जो है ना वो ईयर टू ईयर बेसिस पे भी देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसीलिए मैंने इसको रखा है। एक साल के अंदर इसने 100% का प्रॉफिट दिया है, स्लाइटली मोर देन 100%, और करंट मार्केट प्राइस इसकी 3300 के आसपास है। मुझे लगता है कि जो शेयर है ये ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। आप चाहो तो इस शेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हो। कुछ दिन पहले ये RSI 30 के ऊपर भी लगा हुआ था। मतलब ये जो है गिरती हुई मार्केट में बहुत गिरा है। सभी शेयर गिर रहे हैं, निफ्टी भी गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, इसीलिए ये शेयर भी गिरा है। बहरहाल शेयर जो है, कंपनी जो है बहुत पुरानी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी हर हालत पैसा कमा के देगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगला शेयर है त्रिवेणी टर्बाइंस। त्रिवेणी टर्बाइंस के जो रिजल्ट्स हैं ना वो एकदम सुपर डुपर हैं। और आप देख लीजिए जो ईयरली ग्रोथ है, ईयरली ग्रोथ भी है 44%, 82%, 30%, और वैसे ही क्वार्टरली ग्रोथ है। ये जो कंपनी है ना त्रिवेणी टर्बाइंस, ये ना पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट बनाती है। तो बेसिकली तो ये पावर सेक्टर की कंपनी है। जैसे हमने कल जीनस पावर भी देखा था पिछले वीडियो में, वैसे ही है। तो पावर सेक्टर, मैंने आपको बोला था, इसके स्टॉक्स हमेशा बड़े पावरफुल रहते हैं। गवर्नमेंट की कोई इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं रहती है, राइट। और एक साल में इसने अप्रॉक्सीमेटली 50% प्रॉफिट दिया है, टू बी वेरी प्रिसाइज 45%। तो ये ट्रेड के लिए भी है और आप चाहो तो इसके शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। और अगला शेयर देखते हैं दोस्तों। हाँ, ज़रूर आगे जाने से पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पिछले वीडियो में भी मेरी आपसे बात हुई थी कि ये जितने भी शेयर्स जो कि ब्रोकिंग सेक्टर के हैं, जैसे BSE है, आनंद राठी है, एंजल वन है, CDSL है, उसी सेक्टर की, ब्रोकिंग सेक्टर की कंपनी एक है MCX के रिजल्ट्स जो है ना पिछले करीब 6-7 क्वार्टर से ना बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और एक साल के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो इसने 2.5 गुना करके दिया हुआ है। प्रेजेंट इसकी प्राइस जो है ना ये 6,000 रुपये के आसपास घूम रहा है शेयर, और एक साल पहले 2,600 के आसपास शेयर घूम रहा था। तो पूरा सेक्टर जो है, ब्रोकिंग सेक्टर जो है, ये बूम कर रहा है इंडिया के अंदर। और इस पूरे सेक्टर के अंदर ये जो 4-5 शेयर जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे BSE, आनंद राठी, एंजल वन, CDSL और MCX, ये पूरे सेक्टर्स के ही शेयर आपको, ये 5-6 सेक्टर के शेयर हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, और इनको आप चाहें तो ट्रेड भी कर सकते हैं। ICICI बैंक, अब मुझे तो समझ में आता नहीं है कि ICICI बैंक किस बेस के ऊपर ये जो इतना वॉलेटाइल शेयर है, इसको क्यों वो अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए या ट्रेड किया जाए। ट्रेडिंग के लिए तो है क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी है, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले एक साल के अंदर इसने सिर्फ 30% पैसा कमा के दिया है, प्रॉफिट दिया है। क्या मतलब है, एक साल के अंदर अगर कोई शेयर 30% दे रहा है और आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। फिलहाल इसका जो रेट है ना करीब 1200 के आसपास ये शेयर चल रहा है।
तो आप देखिए कि आपको ये, अगर आपको शेयर मार्केट समझ आती है और टेक्निकल एनालिसिस समझ आती है तो ये शेयर बेहतरीन है, एक साल में 100% तो देगा ही। लेकिन अगर आप इसको रखेंगे भी तो भी आप सोचिए कि 20-25% का ही ये इसका एक साल के अंदर प्रॉफिट देने का मादा रखता है। और अभी देखिए 1200 है, तो यू कैन मैक्सिमम एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ रफली अबाउट 1500-1600 रुपीज़ ओवर ए ईयर्स टाइम। श्रीराम फाइनेंस ये एक और शेयर है, बहुत वॉलेटाइल शेयर है, बहुत अच्छी इसकी पेडिग्री है, लेकिन जो ईयर टू ईयर जो वो है वो तो कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर तो ये शेयर कुछ खास लगता नहीं है। और वैसे भी देख लीजिए इसकी करंट मार्केट प्राइस है वो करीब 2800 रुपये है, लेकिन इसने एक साल के अंदर 100% प्रॉफिट दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो शेयर था ना ये 1600-1700 के आसपास घूमता था और उसके सामने अभी 2800-2900 के 28-29 के बीच में ये शेयर है। तो शेयर अगर आप रखेंगे तो थोड़े बहुत शेयर रख लीजिए, बाकी ट्रेडिंग के लिहाज से भी ये शेयर ठीक है। टेक महिंद्रा, पूरे जो आईटी सेक्टर है उसमें अगर किसी कंपनी के बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स हैं तो वो उनमें से एक कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के आप देखिए ईयर टू ईयर, यहाँ पर देखिए ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है ना ये 102% है नेट प्रॉफिट मार्जिन में, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी 100% है। बहुत बढ़िया इसने रिजल्ट्स दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये जो है 1700 के आसपास शेयर घूम रहा है और एक साल में इसने 70% प्रॉफिट दिया है। मुझे लगता है कि पूरे आईटी सेक्टर के अंदर ये एक ऐसा शेयर है, इसने तो इन्फोसिस को भी बीट कर दिया, इसने विप्रो को भी बीट कर दिया, इसने परसिस्टेंट को भी बीट, सबको बीट कर दिया, टीसीएस को भी बीट कर दिया। रिजल्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है, वॉलेटाइल है, आप चाहो तो इसके अंदर बने रह सकते हो। एक और शेयर है जिसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए थे, वो भी है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़। आप देखिए कि एक साल के अंदर जो इसके YOY जो रिजल्ट्स हैं वो सितंबर 23 और सितंबर 24 के अंदर ग्रोथ देखिए 116% है, सेल्स की एबिटा ग्रोथ 46% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% ओवर 1 ईयर्स टाइम। और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के अंदर भी जो न्यूजन टेक्नोलॉजी है इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो अगर आप पूरा आईटी सेक्टर देखें तो उसमें एक न्यूजन टेक्नोलॉजीज़ है और टेक महिंद्रा है। एट प्रेजेंट दे आर द सेफेस्ट। और न्यूजन टेक्नोलॉजी का जो शेयर है फिलहाल 1100 के आसपास घूम रहा है, लेकिन एक साल में इसने 100% प्रॉफिट दिया है। तो आप ये देख लीजिए कि जो शेयर 1100 रुपये का है ये 2200 रुपये या 2000 रुपये या 2400 रुपये होने में टाइम नहीं लगेगा अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बहरहाल आप देख लीजिए कि आपको ये शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए कैसा लगता है। नहीं तो फिलहाल क्योंकि शेयर मार्केट एकदम डाउन है, आप चाहो तो इसको 2-3 साल के लिए भी रख भी सकते हैं, बट यू शुड चेक एवरी ईयर आफ्टर 365 डेज व्हाट इज़ द प्राइस। मुझे लगता है कि इसकी जो प्राइस है बहुत अच्छी जानी चाहिए अगले एक साल के अंदर, डबल तो होगा ही। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जोमेटो, हम सब जानते हैं जोमेटो को, बहुत धूमधाम से ये शेयर मार्केट के अंदर आया था और इसकी करंट मार्केट प्राइस करीब 260 है। एक साल के अंदर इसने जो है 180% रिटर्न दिया है। थोड़ा सा शेयर डाइसी है, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, इसलिए शेयर वॉलेटाइल भी है। बहरहाल अगर आप देखें कि इसके YOY रिजल्ट्स तो बहुत कमाल के हैं, जस्ट कमाल के हैं। हालांकि इस क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका -10% आया है, इसीलिए जो शेयर है वो 300 के ऊपर जा रहा था तो वो गिर के अभी जो है फिलहाल 260 के आसपास घूम रहा है। मुझे लगता है कि ये जो शेयर है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत बेहतरीन हो सकता है। आप अपने जो एडवाइज़र है उससे भी पूछ लीजिए, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आती है, इन दैट केस यू कैन ट्रेड एंड कीप इट फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑल्सो। ओबरॉय रियलिटी एकदम डेट फ्री कंपनी है ना। ये जितना भी रियलिटी सेक्टर है ना, इसको ना क्वार्टर टू क्वार्टर तो कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं, इसको हमेशा ईयर टू ईयर बेसिस पे ही एनालाइज करते हैं।
और ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर आप देख लीजिए कि 39% सेल्स ग्रोथ है, 105% डेबिट मार्जिन ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज़ ग्रोन बाय 50%। तो और इसने एक साल के अंदर 50% जो है प्रॉफिट भी दिया है। तो शेयर मार्केट में 50% प्रॉफिट एक साल में तो कम है। बहरहाल आप कुछ स्टॉक जो है मतलब एक साल के लिए रख सकते हैं, बाकी ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक जो है ना बहुत कमाल का स्टॉक है। एक बात याद रहे कि ये स्टॉक डेट फ्री है। ओबरॉय रियलिटी इस हमेशा डेट फ्री है और बॉम्बे में इनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। इन्होंने दिल्ली में भी कुछ काम स्टार्ट किया है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो जितनी भी रियलिटी कंपनीज़ हैं उसमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो ओबरॉय रियलिटी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो को देखा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।